हैदराबाद में हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मांगड़ बस्ती में पुलिस ने कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन करते हुए भारी मकदार में गांजा और गैर ममनू आशिया जब्त कर ली। शहर में जराइम पेशा अनासिर और मंशियात के कारोबार के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। इसी कार्रवाई के सिलसिले में आज हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मांगड़ बस्ती में कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस राय के मुताबिक ये कार्रवाई आज सुबह सवेरे 3:30 बजे शुरू हुई और सुबह 6 बजे तक जारी रही। इस सर्च ऑपरेशन का बुनियादी मकसद बस्ती में छुपे जराइम पेशा अफराद की निशानदही करना और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार का खात्मा करना था। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान पुलिस ने घरों और मुख्तलिफ ठिकानों से बड़ी मिकदार में गांजा बरामद किया है और मंशियात की खेप को जब्त करते हुए उसकी मालियत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुतादिद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने बस्ती के रिहायशियों के शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के कागजात की भी बारीक बीनी से जांच की, ताकि किसी भी गैर समाजी अंसर को पनाह मिलने से रोका जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में अमन अमान को बरकरार रखने और नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। मांगड़ बस्ती के वकीलों को यह हिदायत दी गई है कि वो गैर समाजी सरगर्मी में मुलविस अफराद के बारे में पुलिस को इत्तला दें। तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा कस्बे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए पकड़े जाने पर एक उम्मीदवार ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। जरा ने बताया, भैंसा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान के दौरान एक उम्मीदवार गंगा श्रीकांत को नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक जब प्रिंसिपल के बुचैया ने तालिब इल्म को इस हरकत के लिए टोका तो बार्स बस की और मामला तल्ख हो गया। इल्जाम है कि प्रिंसिपल के सवाल करने पर उम्मीदवार मुश्तइल हो गया और उसने न सिर्फ प्रिंसिपल को धक्का दिया बल्कि वहां मौजूद इन्विजिलेटर और दीगर अमले के अरकान पर भी हमला किया। हंगामा आराई के दौरान मज़कूरा उम्मीदवार ने अपनी जवाबी बियास भी फाड़ डाली, जिससे इम्तिहान हाल में मजीद अफरा तफरी फैल गई। इस वाक़े के बाद कॉलेज के तदरीसी अमले ने सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। असातिज़ा ने हाथों पर सियाह पट्टियाँ बांधकर प्रिंसिपल पर हमले की शदीद मजम्मत की और हुकाम से मुतालबा किया कि तालीमी इदारों में असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। प्रिंसिपल के बुचैया की शिकायत पर मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। BRS की कारगुजार सदर KTR की क़यादत में GHMC के अहम कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी के अमल व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ वज़ीर वो सनतनगर MLA तलसानी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर ग्रेटर हैदराबाद के अहम कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने की। इजलास में BRS के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, हल्का इंचार्जेस और ग्रेटर हैदराबाद रीजन की SIR कमेटी के लीडर्स ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने गहरी तशवीश का इजहार किया कि रियासत में जारी SIR के अमल में बड़े पैमाने पर खामियां पाई जा रही हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमती लापरवाही के बायस वोटर्स के इंदराज में शदीद मुश्किलात आ रही हैं। KTR ने मुतालबा किया कि SIR की आखिरी तारीख में तौसी की जाए, क्योंकि अब तक बहुत कम तादाद में फॉर्म्स जमा हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि BLOs की नाकामी और नाक़ास मनसूबाबंदी के बायस अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। KTR ने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स और इंचार्जेस को ये हिदायत दी है कि वो मुस्तैद रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न हो। उन्होंने पार्टी सतह पर बनाई गई SIR मॉनिटरिंग कमेटी को भी फाल किरदार अदा करने का हुक्म दिया है। साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि BRS वोटर्स के हकूक़ की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल में की जाने वाली मुबैना धांधलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में वाक़ JNTU में तलबा तंजीमों ने R22 बैच के लिए ग्रेस मार्क्स को
0.5% तक बढ़ाने के मुतालबे के साथ ज़बरदस्त एहतजाज किया। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली के JNTU के अहाते में आज सुबह से ही तलबा तंजीमों के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए और एहतजाज दर्ज करवाया। उनका मुतालबा है कि R22 बैच के तलबा के लिए ग्रेस मार्क्स की हद में इजाफा कर उसे 0.5% किया जाए। एहतजाजियों ने कहा कि कई तलबा सिर्फ 1 या 2 नंबर से नाकाम हो रहे हैं और उनका कीमती तालीमी साल ज़ाया हो रहा है। तलबा तंजीमों ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपील की है कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी तौर पर ग्रेस मार्क्स को बढ़ाने का फैसला किया जाए। एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी अहाते में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तलबा ने नारेबाजी की और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो मौके पर आकर उन्हें यकीन दहानी कराएं। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद रही। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को कैंपस में गैर मजाज दाखिले का हवाला देते हुए अहाते से बाहर निकाल दिया था। तलबा तंजीमों ने ये वाज़ेह किया है कि जब तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ग्रेस मार्क्स में इजाफे का बाकायदा ऐलान नहीं करती उनका एहतजाज जारी रहेगा। शहर हैदराबाद एक बार फिर आलमी सतह के एक अहम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ब्रिक्स ममालिक के अहम इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में 13 ta 16 जुलाई ब्रिक्स ममालिक के अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहे हैं। उन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास, ट्रेड यूनियन फोरम और ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि इस 4 रोज़ा इवेंट में दुनिया की उभरती हुई मैशियतों के नुमाइंदे, लेबर यूनियन के रहनुमा और वज़रा शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि गैर मुल्की मेहमानों की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी, ट्रैफिक और प्रोटोकॉल के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है ताकि मेहमानों को तेलंगाना की मेहमान नवाजी और इंतजामी सलाहियत का बेहतरीन तजुर्बा हासिल हो सके। हुकूमत की जानिब से इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने ताकीद की है कि शहर की खूबसूरती, सफाई और बुनियादी ढांचे को आलमी मियार के मुताबिक रखा जाए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के लिए भी एक अहम मौका है। आपको बता दें कि ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक के लेबर और एम्प्लॉयमेंट के शोबे से वाबस्ता ये इजलास रोज़गार के मौक़े, लेबर क़वानीन और माशी इस्तेहकाम पर आलमी सतह पर तबादला ख्याल करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर के शौराव ने कहा कि रियासत में 3.5 करोड़ लोग खुद को तेलंगाना तहरीक का कारकुन बता रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर व सीनियर सियासतदान के शौराव ने एक इजलास के दौरान तेलंगाना तहरीक के असली और नकली कारकुनान के हवाले से तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि रियासत की एक बड़ी आबादी खुद को तहरीक का हिस्सा बताते हुए मराद का मुतालबा कर रही है, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। के शौराव ने कहा कि 3.5 करोड़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि घर बैठे वो भी तहरीक तेलंगाना में शामिल थे, लेकिन हुकूमत हर किसी को कारकुन मानकर 25,000 रुपये की पेंशन नहीं दे सकती और न ही हर एक को मुफ्त घर के लिए ज़मीन फराहम की जा सकती है। उनका कहना था कि रियासती ख़जाने पर पड़ने वाले बोझ के पेश नज़र हर मुतालबे को पूरा करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आपको बता दें कि हुकूमती हलकों का मानना है कि तहरीक के नाम पर मराद हासिल करने वालों की जांच पड़ताल के लिए एक शफाफ अमल की ज़रूरत है, ताकि मुस्तहिक़ अफराद तक मदद पहुँच सके। हैदराबाद के पैगंबरपेट के रहने वाले एक जोड़े ने मजहबी दबाव और माली धोखाधड़ी से तंग आकर घटके सर में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ज़राए ने बताया कि पैगंबरपेट के कोंटलोर के रहने वाले एक जोड़े ने मजहबी दबाव और माली धोखाधड़ी से तंग आकर अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया।
पुलिस के मुताबिक उनकी शनाख्त 35 साला रवि कुमार और उनकी अहलिया श्रीशा के तौर पर हुई है और पुलिस की तहकीक ये भी कहती है कि ये मामला सिर्फ माली परेशानी का नहीं था बल्कि इसके पीछे वजह मजहब की तब्दीली भी है। बताया जाता है कि पड़ोस में रहने वाले एक जोड़े वेंकट और परमिला ने मुतफ़ियान पर मजहब तब्दील करके ईसाईयत इख्तियार करने के लिए मुसलसिल दबाव डाला था। जब रवि कुमार और श्रीशा ने मजहब तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया तो मुल्जिमान ने उन्हें माली तौर पर परेशान करना शुरू किया। बताया जाता है कि रवि कुमार को एक कंक्रीट रेडीमिक्स गाड़ी खरीदने का मशवरा दिया था और रवि कुमार ने अपनी अहलिया के जेवरात गिरवे रख कर 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। रकम वेंकट के हवाले कर दी थी। माहिदे के मुताबिक वेंकट ने उन्हें हर माह 20,000 रुपया मुनाफा देने का वादा किया था, लेकिन कुछ माह बाद उसने रकम की अदायगी बंद कर दी। पुलिस राय का कहना है कि माली धोखाधड़ी और मुसलसिल मजहबी दबाव के बाद ये जोड़ा शदीद ज़हनी और माली बहरान का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। मुकामी लोगों की इतला पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, विवेक वेंकट स्वामी, सीनियर कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी और TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने ESI डिस्पेंसरी का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। संगारेड्डी शहर के अवाम को इलाज व मालजे की जदीद सहूलियात फराहम करने के अज़्म के साथ एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज संगारेड्डी में ESI डिस्पेंसरी का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, विवेक वेंकट स्वामी, सीनियर कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी और TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने शिरकत की और डिस्पेंसरी का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वज़रा ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करते हुए वहाँ दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर ज़िला और मंडल सतह पर सेहत की बुनियादी सहूलियात को मुस्तहकम करना है ताकि गरीब और मेहनत कश तबके को निजी अस्पतालों के भारी अखराजात से बचाया जा सके। ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि ESI डिस्पेंसरी का क़याम मजदूरों के देरीना मुतालबे को पूरा करने के बराबर है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और डॉक्टरों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि वहां आने वाले मरीजों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न रहे। जग्गा रेड्डी और निर्मला जग्गा रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए संगारेड्डी की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि यह डिस्पेंसरी न सिर्फ मजदूरों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक बड़ी नेमत साबित होगी। वज़ीर बराए IT व सनत D श्रीधर बाबू ने सीतारामपुर इंडस्ट्रियल पार्क में नई सनतों के क़याम को रियासत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। तेलंगाना हुकूमत रियासत में सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी प्रीमियर एनर्जीज़ का नेक्स्ट जेन सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 75 एकड़ अराज़ी पर मुहित ये अज़ीमुशान प्रोजेक्ट महज 1 साल के अरसे में मुकम्मिल कर लिया गया। रियासत के वज़ीर बराए IT सनत D श्रीधर बाबू ने इस कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस कामयाबी का सेहरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत और मुतल्लिक़ा महकमों की मुश्तरका कोशिशों को जाता है। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने सीतारामपुर इंडस्ट्रियल पार्क में ज़रूरी बुनियादी ढांचे को तेज़ी से तैयार किया और वज़ीर आला की हिदायत और मुख्तलिफ महकमों के ताउन से 75 एकड़ पर फैले प्रीमियर एनर्जीज़ के जदीद सोलार मॉड्यूल यूनिट को सिर्फ 1 साल में तैयार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद न सिर्फ रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करना है बल्कि मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े पैदा करना भी है। हुकूमत का मानना है कि इस तरह के बड़े सनती मंसूबों से तेलंगाना की मैशियत को ज़बरदस्त तक़वियत मिलेगी और रियासत ग्रीन एनर्जी के मैदान में भी खुद को मुस्तहकम करेगी। वज़ीर D श्रीधर बाबू के मुताबिक हुकूमत का नज़रिया वाज़ेह है कि ऐसी सनतों को लाया जाए जो न सिर्फ तरक्की की रफ्तार बढ़ाएं बल्कि रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल को भी महफूज बनाएं। सीतारामपुर इंडस्ट्रियल पार्क की ये कामयाबी आने वाले दिनों में रियासत के सनती नक्शे को बदलने में अहम किरदार अदा करेगी।
میڈچل ملکاجگری ضلع کلکٹر مکیلینی منو چودھری نے الوال میں ضلع پریشد ہائی اسکول کا دورہ کرتے ہوئے طلباء کو فراہم کیے جانے والے ناشتے کا جائزہ لیا۔ ذرا نے بتایا کہ الوال کے کاکوڑ کے ضلع پریشد ہائی اسکول کے لیے آج کا دن انتہائی اہم رہا۔ میڈچل ملکاجگری ضلع کلکٹر مکیلینی منو چودھری نے اچانک وہاں کا دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد 15 جون 2026 سے ریاست بھر میں شروع کی گئی ناشتہ اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لینا تھا۔ اسکول پہنچنے پر NCC کیڈٹس نے کلکٹر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر DEO رینوکا، الوال کے تحصیلدار رامولو، MEO مرلی کرشنا کے علاوہ اسکول کا عملہ اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ کلکٹر نے نہ صرف طلباء کو سربراہ کیے جانے والے ناشتے کے معیار کو جانچا بلکہ خود بھی طلباء کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ انہوں نے کھانے کے ذائقے اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ضلع کلکٹر نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے انہیں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے اور روزانہ اخبار پڑھنے کی تلقین کی تاکہ طلباء حالات سے باخبر رہ سکیں۔ انہوں نے اسکول کی دیگر سہولیات بشمول ایسٹرو لیب، لائبریری، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب، RO پلانٹ اور سولار پلانٹ کا بھی معائنہ کیا۔ اسکول کی مجموعی ترقی پر کلکٹر کی جانب سے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ اس دوران اسکول میں ڈائننگ ہال کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے کلکٹر نے فوری طور پر 2 کمروں کی تعمیر کے لیے منظوری دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے طلباء کی حفاظت کے لیے احاطے میں لوہے کی جالی لگانے کا وعدہ کیا ہے اور اسکول کی 4 دیواری کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے دفاعی حکام سے بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اس دورے میں ضلع کلکٹر نے طلباء کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات چیت کی، تعلیمی معیار اور صفائی ستھرائی پر کلکٹر کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسکول کی ترقی کے سفر کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ ریاست تلنگانہ کے پیداپلی ضلع کے کالوا سری رام پور منڈل میں نشے میں دھت اسکول وین ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث وین بے قابو ہو کر برقی کھمبے اور درخت سے ٹکرا گئی۔ وین میں سوار 40 طلباء بال بال بچ گئے۔ ذرا نے بتایا پیداپلی کے کالوا سری رام پور منڈل میں آج صبح سن شائن اسکول کی وین معمول کے مطابق طلباء کو لے کر اسکول جا رہی تھی۔ وین میں 40 طلباء سوار تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت نشے کی حالت میں تھا جس کے باعث وہ گاڑی پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ یعنی شاہدین کے مطابق تیز رفتار وین پہلے سڑک کنارے لگے برقی کھمبے سے ٹکرائی اور اس کے بعد ایک درخت سے جا لگی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وین کو کافی نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں اور والدین کے مطابق یہ صرف ایک معجزہ ہے کہ وین میں سوار تمام 40 طلباء مکمل طور پر محفوظ رہے۔ حادثے کی اطلاع پا کر والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ اسکول انتظامیہ اور والدین نے اس واقعے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور کی اس سنگین غفلت نے درجنوں بچوں کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول وین کے ڈرائیورز کی جانچ پڑتال سخت کی جائے اور ان کے طبی معائنے کو یقینی بنایا جائے۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر وین کو تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سابق وزیر و BRS MLA ٹی ہریش راؤ نے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے چلتے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا نیومریشن فارم صحیح طرح سے پر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری کے لیے نیا فارم پر کرنا لازمی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر و سدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں واقع اپنے کیمپ آفس میں اپنا نیومریشن فارم پر کیا اور اسے بوتھ لیول آفیسر کے حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا اور عوام کو خبردار کیا کہ یہ غلط فہمی نہ پالیں کہ اگر انہوں نے گزشتہ بلدیاتی، اسمبلی یا پارلیمانی انتخابات میں ووٹ دیا ہے تو اب انہیں نیا فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اپنا حق رائے دہی محفوظ رکھنے کے لیے اس خصوصی عمل کے دوران فارم پر کرنا اور جمع کروانا لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر شہری کا یہ اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ وہ اس عمل میں حصہ لیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جب BLOs اور BLAs گھر گھر آئیں تو انہیں مکمل تعاون فراہم کریں۔ ہریش راؤ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور انیومریشن فارم کو 24 جولائی تک متعلقہ حکام کے پاس لازمی جمع کروا دیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارہ جات سوسائٹی
یعنی ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی نے سابق طلباء کی تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ دور میں کامیابی کا واحد راستہ صرف اور صرف معیاری تعلیم ہے۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارہ جات سوسائٹی کی جانب سے الگول بوائز اسکول میں سابق طلباء کے لیے تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ٹمریز کے چیئرمین محمد فہیم الدین قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ٹمریز سوسائٹی آج ملک بھر میں ایک مثالی تعلیمی ادارہ بن چکی ہے اور غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء ان اداروں سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں۔ فہیم قریشی کا کہنا تھا کہ اس ترقی یافتہ دور میں کامیابی کا واحد راستہ صرف اور صرف معیاری تعلیم ہے۔ سوسائٹی کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے بھی تہنیتی تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے دلچسپی کے شعبوں کا انتخاب کریں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے انتھک محنت کریں۔ انہوں نے پرنسپل کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ طلباء کو کیریئر کونسلنگ فراہم کریں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ کورسز میں داخلہ لے سکیں۔ انہوں نے اساتذہ کی انتھک خدمات اور کارکردگی کو بھی سراہا۔ تہنیتی تقریب کا آغاز کلیم صدیقی جمیل کے تمہیدی خطاب سے ہوا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فائنانس آفیسر محمد نعیم الدین کی جانب سے مہمانان کی شال پوشی کی گئی اور راجیہ لکشمی نے نظامت کے فرائض بخوبی انجام دیے۔ اس پروقار تہنیتی تقریب میں ڈسٹرکٹ اکیڈمک کوآرڈینیٹر محمد وسیم الدین ظہیر آباد کے میونسپل چیئرمین محمد یوسف، وجیلنس آفیسر صفیہ کے علاوہ اساتذہ، سابق طلباء و دیگر نے شرکت کی۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اگر ایس آئی آر کی حتمی فہرست میں کسی شہری کا نام شامل نہ ہو تو مستقبل میں اس کی شہریت پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے فوری طور پر پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ پولیس گیمز اینڈ اسپورٹس میٹ 2026 کا افتتاح سرور نگر انڈور اسٹیڈیم میں کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس سربراہ نے کہا کہ کھیل پولیس ملازمین کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سال مقابلے پہلی مرتبہ 5 مختلف کلسٹروں میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مادن پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود کے سعید آباد علاقے میں آر ٹی سی بس اور موٹر سائیکل کے درمیان پیش آئے حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے خراب سڑک، اسٹیل برج کی جاری تعمیرات اور ٹریفک کو حادثے کی وجوہات قرار دیتے ہوئے فوری حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹی آر ایس کی سربراہ کویتا نے کوتاگوڑم کی پی وی کے 5 کان میں اتر کر مزدوروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مسائل کے سلسلے میں حکومت کو جھنجھوڑنے اور جدوجہد کرنے کا کام کیا جائے گا۔ گچی بولی کے ایف سی آئی لے آؤٹ میں ہائی کورٹ کے حکم التوا کے باوجود تعمیراتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی شکایات پر حیدرا اور سیبر آباد میونسپل حکام نے وہاں کا معائنہ کیا۔ حکام نے عوامی مقامات کے تحفظ کا یقین دلاتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ گنیش چترتھی سے قبل حیدرآباد پولیس کمشنر سجنار نے منتظمین سے اپیل کی ہے کہ مورتیوں کی اونچائی 15 فٹ سے زیادہ نہ رکھی جائے تاکہ برقی کی تاروں سے حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے ماضی کے جان لیوا برقی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا۔ امریکی حملے میں ایران کی اہم بندرگاہ چابہار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھماکے ہوئے اور برقی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ چابہار بندرگاہ ہندوستان کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی، جہاں نئی دہلی نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی تھی۔ شہر میں آج صبح ہلکی بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو گیا اور درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوئی۔ بارش کے بعد
कोहर भी देखी गई, जिसकी वजह से सुबह के वक्त काम पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बदलते मौसम के बायस इसी दौरान बच्चों में नज़ला, जुकाम और गले की शिकायत भी बढ़ रही हैं। सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव ने मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद जेपी नड्डा का शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अपने एक रोज़ा दौरे हैदराबाद के दौरान जेपी नड्डा एम्स बीबी नगर का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बाद अज़ान शाम में वो हैदराबाद के दानिशवरों और शहर के मुमताज़ शख्सियात के साथ एक इजलास भी मुनक़िद करते हुए खिताब करेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने गंगा तृतीय असम्बली हल्के में कांग्रेस कारकुनों से इख्तिलाफात खत्म करके इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी उहदों के मामले में कारकुनों की राय का एहतराम किया जाएगा और अवामी एतमाद को बरकरार रखना तमाम की जिम्मेदारी है। फूड सेफ्टी हुकाम ने साइबराबाद की मुख्तलिफ होटलों और क्लाउड किचन का मुआयना किया, जहां एक्सपायर्ड खुराक, चूहों की बीट, कॉकरोच, मक्खियों की बहुतात, मसनवी रंगों के इस्तेमाल, नाकिस सफाई और दीगर संगीन बेकायदगियां सामने आईं। बाद इदारों को इस्लाही नोटिस जबकि एक क्लाउड किचन को आरजी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया गया। एसीबी ने सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के सुपरिंटेंडेंट वेंकटेश्वरा रेड्डी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक इल्जाम है कि मुलजिम म्यूटेशन फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत तलब कर रहा था। जिला नगर कर्नूल के अमराबाद मंडल के मुन्नूर में वाक़ ट्राइबल वेलफेयर बॉयज हॉस्टल के तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दवाखाने में बिस्तरों की कमी के बायस डॉक्टरों ने मुतासिरा तलबा को फर्श पर लेटाकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिस पर दवाखाने में सहूलियात पर सवालात उठने लगे। बादशाह तलबा की हालत के पेश नज़र उन्हें मजीद बेहतर इलाज के लिए चंपेट के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा हुकाम ने मामले की तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने MN एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने दवाखाने के डायलिसिस यूनिट का डॉक्टर्स के हमराह मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर सहूलतें, सफाई के मौसर इंतजामात और मियारी तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद की पुरानी हवेली इलाके में तकरीबन 30 से 35 साल मोहम्मद हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कल रात जलजिले के कई झटके महसूस किए गए। नांदेड़, परभनी और हिंगोली अजला में 4 मरतबा जलजिला आया, जिसकी ज्यादा से ज्यादा शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.6 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक पॉम्फलेट को मुकम्मल तौर पर फर्जी करार देते हुए आवाम से अपील की है कि वो इस पर हरगिज यकीन न करें और न ही अपनी ज़ाती मालूमात व दस्तावेज़ात किसी नामालूम शख्स या तंजीम के हवाले करें। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सूफी उलमा कौंसिल के नाम से मंसूबे एक तंजीम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रियासत के अइम्मा मौज़िनीन जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, उनकी बीवियों, बहनों और माओं को 99 गज ज़मीन वक्फ बोर्ड लीज पर दे रहा है। इस सिलसिले में किशनबाग के एक पते पर दरख्वास्तें भी तलब की जा रही हैं। सदर नशीन बोर्ड ने इस तरह की हरकत की सख्त मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना और बोर्ड की जानिब से इस तरह की कोई स्कीम या फिर कोई लीज का अलाटमेंट नहीं किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,